अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया दुखों की भी जगह है और सुखों की जगह भी है। इब्तिदा देखें तो बतौर सजा यहां आए हैं, इंतहा देखें तो जज़ा के लिए आए। घरों की आबादियां बर्बादियों में क्यों बदल जाती हैं और शहजादियां उजाड़ के फकीर बना के रुलाते हुए दर दर के धक्के देने के लिए, खाने के लिए क्यों छोड़ दी जाती हैं। ये वो दर्द है जिसे लेके आप और मैं रात के इस पहर बैठे। जिंदा मां बाप के बच्चे यतीमों से बदतरीन हालत में क्यों चले जाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने भरपूर जवानी की कहानी दिखाई होती है और अपनी औलादों के लिए बहुत कुछ कमाया लगाया होता है, वो अपने ही घरों में अजनबी क्यों हो जाते हैं। इन सब के पीछे एक ही कहानी खड़ी है और उसका नाम है शादी। बदनाम शादी है, लेकिन पीछे मसाइल कुछ और है। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मियां बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। मियां बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। आगाज करते हैं। अगर घरों में सुकून देखना चाहते हो, इत्मीनान देखना चाहते हो और खुशहाली देखना चाहते हो तो पहले नुक्ते को समझिए। अपने घर के मर्द को मजबूत कर दीजिए, क्योंकि कायनात की असास और बुनियाद अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया। ये जुमला ख़वातीन मार्च के अंदर बिलखुसूस नहीं सुनना चाहती। मीडिया ने इतना उछाला है कि मर्द जालिम है, मर्द पापी है, मर्द औरत का दुश्मन है, खैर खा नहीं है। आजादियां सलब कर लेता है, शहजादियां बर्बाद कर देता है, आबादियों को बर्बादियों में तब्दील कर देता है। जितनी जल्दी हो इससे जान छुड़वा ली जाए। ये आज की औरत को हुर्रियत, आजादी, मुसावात, हुकूक के नाम पे लिबरल लोगों ने जो नारा उठाया है, घरों का कातिल, इज्जतों का कातिल, रिश्तों का कातिल। और इससे बड़ा अफसोस ये कि औरत को इतराक नहीं है। अगर इंसान को अपनी ही पिंडली की हड्डी से नफरत हो जाए, वजूद को पांव से नफरत हो जाए, तो बोझ कौन उठाएगा। और अगर पत्तियां अपने फूल की उस जगह से जहां जुड़ी हुई हैं नफरत करने लग जाएं और फूल की वो डंठल शाख से बेजार हो जाए, शाख अपनी जिस तने पे लगी है उससे बेजार हो जाए और तना अपनी जड़ों से बेजार हो जाए, तो फिर पौधा पौधा नहीं रहता।
और पौधा अगर जमीन से जो उसकी असास है उसी से बेजार हो जाए तो रहेगा कहां, उगेगा कहां, खिलेगा कहां। पूरी दुनिया की पहली असास और बुनियाद मेरे रब ने मर्द को बनाया है, और मर्द को भी शौहर के रूप में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया। मेरे मालिक ने इंसानों में इससे पहले कुछ नहीं बनाया। और ये कौन थे? मर्द। और किस रूप में, किस शक्ल में, किस रिश्ते में थे? शौहर। घरों में सुकून लेना चाहते हो तो सारे रिश्तों से एक ही गुजारिश है कि इस नुक्ते को समझें, अपने घर के मर्द को बावकार बना दें। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह खुद कहते हैं वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने आदम को बना के आदम के बच्चों को बावकार बना दिया है। अब मैं जिस घर में भी देखता हूं एक ही जंग है, एक ही जंग है कि मर्द को शौहर के रूप में मार दिया जाए, गुंग कर दिया जाए, बेजुबान कर दिया जाए, बेहैसियत बेवुकत कर दिया जाए। अगर मेरी माएं बहनें सुन रही हैं तो मैंने आगाज अपनी तरफ से नहीं, किताबुल्लाह से किया, और तारीखी एतबार से यह फैसला मानना पड़ेगा, सारी दुनिया के मुअर्रिख मिल जाए। इंसानियत का सबसे पहला रूप, घरों की सबसे पहली असास और रिश्तों की बुनियाद मर्द है और शौहर के रूप में है। और अल्लाह ने दूसरे नंबर पे जिसे बनाया है वो औरत है और बीवी के रूप में है, और ये मर्द से तख्लीक पाई है। हमें घरों में अक्सर एक ताना सुनने को मिलता है, असी ना होंदियां ते तुसी की सी, आदम ना होते तो हवा नहीं थी। आदमीयत अगर चाहते हो, हवा की इज्जत और असास चाहते हो तो इब्ने आदम को मानिए, मर्द को मानिए, मजबूत कर दीजिए, अल्लाह सारे रिश्ते मजबूत कर देगा। और औरत को उसकी पहली शक्ल, पहली असल, पहली बुनियाद, पहली असास, पहला रूप, पहला रिश्ता, पहला रुतबा और जुड़ने वाला, जोड़ने वाला वो बीवी की हैसियत से तस्लीम कर लीजिए, आप कामयाब। मैं यहां पढ़े लिखे लोग हैं तो मिसाल देना चाहता हूं। हमारे यहां वफाक की डिग्री को एमए इस्लामियात और अरबी के बराबर मान लिया गया। बड़ी बल्ले बल्ले हुई मदरसों में, मसाजिद में, विफाक के निसाब में। जनाब हमारी डिग्री एमए के बराबर है। हमने धड़ाधड़ डिग्रियां दी। हुकूमत ने कहा कि जनाब बीए कहां है, बीए कहां है? हमने कहा हमारे पास जहां आलमिया है वहां आलिया भी हमने किया है, पढ़ाया है। हमने मैट्रिक भी करवाई है, वफाक में एफए भी है, सानविया आमा और सानविया खासा यही है। हुकूमत ने कहा नहीं, हम एमए की डिग्री तो मानते हैं, बीए की नहीं मानते, तुम्हारे एफए को नहीं मानते, मैट्रिक को नहीं मानते। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जब मिलने लगा तो एमए पे मिला, लेकिन निचली डिग्रियों पे नहीं मिला। आपको पता है तब से कितने रफड़ पड़े हुए हैं। अगर हमने इसे मैट्रिक बेस पे मनवाया होता, फिर एफए एफएससी बेस पे मनवाया होता, फिर बीए या बीएस बेस पे मनवाया होता, फिर जाकर के एमए ना भी माना होता तो हम किसी इदारे से कर लेते, हमारे पास बेसिक डिग्री थी। बेस तो है नहीं, तीसरी मंजिल बना बैठे हैं, पहली दो है ही नहीं।
टिकेगी कहां? हमने औरत को इज्जत दी है मां के रूप में, और अल्लाह ने मां को रिश्तों की इब्तिदा की हैसियत से तीसरे नंबर पे बनाया है। बाप को भी रब ने तीसरे नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे मर्द है, दूसरे पे औरत है। मर्द पहले रूप में शौहर है, औरत पहले रूप में बीवी है। अल्लाह ने हव्वा को मां नहीं बनाया, पहले बीवी बनाया। बीवी छोटा पहला स्टेप है। जिस सीढ़ी का पहला स्टेप ना, ऊपर जो मर्जी करते रहे काम की नहीं होगी। नुक्ता अगर समझ आ गया, और मैं समझा बैठा हूं। और अगला जुमला सुनिए। हम कहते हैं कि जिदों दा मुंडा व्याया है ना, घर जन्नम बन गई है। चंगे भले हसदे वास्ते सा, जिदों दी आ आई है ना बाहरों, इन्हें झुगाव झाड़ता है। रब का कुरान कुछ कह रहा है, मैं नहीं कहता, ये आप ही की मस्जिद में पढ़ा हुआ है। सूरतुल बकरा है। मालिकुल मुल्क कहते हैं वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। आदम तुसी ते तुहाडी बीवी, तुसी ते तुहाडी। ये नहीं कि मां नूं लै जा ते मां दे पैरां थले जन्नती। इत्थे नहीं हो गल, हाले वारी आउणी है। आप अपनी बीवी को ले जाएं, जहां मियां बीवी रहते हों उसे जन्नत कहते हैं। ये नुक्ता समझ आया कि नहीं? हाले पहली मियां बीवी किथे रहे, ते तुसी भी जिथे रहोगे जन्नत वही है। जन्नत वही है। सारी दुनिया में भाग ले, घूम ले, मस्कन सकना, रहने की जगह, मौजा, वो वही है जहां तेरी बीवी है या तेरे अब्बू की बीवी है। क्या ख्याल है? सारी दुनिया में 7 समंदर पार यूरोप तक घूम के सुकून कहां मिलता है? छुट्टियों में आकर के, जहां बीवी बच्चे। ये लफज है, मैं नहीं पंजाबियों ने रखिया जिया जन्नत, तुहाडे बोलिया जांदा मियां बीवी ते। ये सुनना होवे ना, तो थोड़ा जिहा जनूबी पंजाब वाल नूं सफर करिया जाए, जिथे मेरे जी रहिंदे ने, मेरी जन्नत होए, मेरा टब्बर। मियां बीवी जिस जगह रह रहे होंगे, उस जगह का नाम रब ने जन्नत रखा है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। लेकिन अगली खूबी की है, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा। ताले ला के रखने, चीज़ां नूं डक डक के रखना, ते खाण पीण दीयां चीज़ां नूं रोक रोक के, जेबां घुट घुट के, ते कंजूसियां नाल फिर जन्नतां भी नहीं रहिंदियां, ते जन्नत बीबी भी नहीं रहिंदी। आई थी ना रसूल सल्लम के पास, महबूब मेरा बंदा मैनू खर्चा पूरा नहीं देंदा, तो मैं उन्होंने दूसरे हिसाब नाल लै लवां, पूरा कर ला। आपने क्या कहा था? जी कर ले। लोगों, जन्नत में खसारे नहीं है। जहां खसारे हों वो जन्नत नहीं है। मर्द को इज्जत दे दो, बीवी को पहले रूम में इज्जत दे दो, सारे रिश्ते मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। तो जे तुसी शौहर नूं सारी जिंदगी टुकते वड्डदे रहे, तो बुढ़ी नूं इन्हें कल नूं प्यो बनना है, उन्हें कल नूं मां बनना है। तो जिहदा पहला पौधा ही ठीक नहीं, उहदे अगले पौधिਆਂ नूं की करोगे? जिहदे पैर टुक छड्डे जे। और ये काट कौन रहा है? सारे मिलके, मैं और आप सारे। मर्द जब बच्चा पैदा होता है ना, उदों तो ही उन्होंने शुरू कर देता है। सारी फिल्में, सारे ड्रामे, सारी सीरियल, सारे कार्टून, सारे चैनल्स, सारे डाइजेस्ट, सारी कहानियां, हर बाजार, हर मोहल्ला, हर गली, गली का हर घर। प्यो अपने पुत्रां नूं ना छोटे हुंदियां तो कहण लग पैंदा, पुत्त तुसीं भी नूर ही करोगे। अपनियां कहानियां सुणाउंदा रहिंदा।
वो बच्चे ना ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते भी ये विआह जिहड़ा ना कोई एडा सौखा नहीं है, साडे प्यो कोलों नहीं सांभ होया ते असीं की करांगे। वड्डे भरा नूं छोटे वेंदे ने, कहंदे यार जे ये विआह है ना तो इहदे नालों बेहतर है बंदा छड़ा रह लै। जदों वेंदे ने भैणां नूं ते भाभी नूं गुत्तियों गुत्ती हुंदे आ, मर्द डिवैल्यू किया जा रहा है। यारों में बैठे तो एक कल्ले बंदे का काम नहीं, प्यो ने क्या पुत्र तेरे वास की गल नहीं है। अच्छा, शादी होने से पहले भी इसके साथ सेटअप ऐसा होता है। अब तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो असी जदों वेखीदा सी ना, जदों साडा दौर सी, कंधां भरियां हुंदियां सी बीमारियां नाल। हकीमां ने, तबीबां ने, शादी से पहले एक दफा हमें जरूर मिली, वो पढ़ के लगता सी भी असी सेहतमंद है ही नहीं। अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो मुझे अल्लाह माफ करे, अगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूं तो मर्द की मर्दानगी सवालिया निशान बना दी गई। और नतीजा क्या निकला? कल को जहां किसी सबब से भी तलाक हुई, पहला इल्जाम मर्द पे आके बीवी ने ही लाया, ओदे पल्ले कुछ नहीं। क्या बचाया है आपने मर्द का? एक इल्जाम घर के सरबराह को, अब मैं उठ के कल नूं कहे जी ए जिहड़ा डंडा ना इहदे पैर मजबूत नहीं है, यहां भी इल्जाम हकीम ने भी शक में डाल दिया। अब जब शादी हो गई, नजरें बदल गई, यारा ने पुत्रा पुत्रू के कश्ती च दवाड़ता ते बाहर खलो के कहंदे तू डुब जाना, तेरी बेड़ी ठीक नहीं हैगी, तू बेड़ी बुढ़ा ही होना है, तेनू गोते होने हैं, आ होना ओ होना है। नतीजा क्या निकला? अब्बू और अम्मी दोनों ने सबसे पहला जुमला बोला रन मुरीद। मर्द की मर्दानगी पे अटैक है। बाप की हलाशेरी शेर बना देती है बचपन में अगर कह दे। पुत अल्लाह का शुक्र है असी भी चंगी अपने हिसाब नाल हंडाई है, लेकिन तू मेरा पुत्र है, कोई आम बंदे का पुत्र है। वो मेरे नालों 10 गुना अगे, नवे जमाने का दौर है। तू पुत इंशाल्लाह बहुत अगे जाना है इंशाल्लाह। लेकिन बाप भी, मां भी, बहनें भी, भाबियां भी, कोई घर का जी ऐसा नहीं जिहड़ा ताना देण ते नहीं, उन्होंने वेख के छोटे भरा भी शुरू हो जाते, भैणां भी शुरू हो जांदियां, जा साडे नाल गल करन दिया भरे हो, तू साडी थोड़ी सुननी। हुण मां ने क्या तू उस बेबे की सुननी है, प्यो ने भी यही लफज कहे, भरावां ने क्या, भैणां ने बोलिया। ये बंदा कहता कर की बैठा? जब मर्द खुशी में नहीं, सेहत में नहीं, नफ्सियात में नहीं, दुरुस्तगी पे नहीं, पांव पे खड़ा हुआ नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा, औरत को खुशी कहां से मिले? जेड़ी बीबी लियो सारे जमाने नाल लड़न दिया, ओदे कोलों कोई पुछ लो तो पेके जाके अम्मी ने पूछया सुनाती है, मैं केड़े लाई लग दे पल्ले पा छड़ी, लाई लग लाई लग। तुहाडे हल शायद ना कहंदे हुण, कोई होर ना होवे, साडे हल यही जे, जिधर मां लाउंदी लगदा, जिधर प्यो लाउंदा लगदा, जिधर भैणां लांदियां लगदा, भरावां नाल टुरिया, मेरी कोई उत्थे इहनूं फिकर नहीं, लाई लग। मां प्यो ने रन मुरीद, बूढ़ी ने लाई लग। मैं 2-4 सौहरियां नूं पुछया जवाई दी सुनाओ, की कहंदे जवाई नूं? कुछ इलाकियां जिहनूं कहंदे कुत्ता, तुहाडा पता नहीं शायद तुसीं। ये मर्द की मर्दानगी पे अटैक हो रहा है। एक सौहरे ने कहा यार मैं सच्ची तेनों दसा ना, मैं धी दे के बहुत रज गया, झुड्डू बंदा टकरिया। यह लफज सौहरिया ने रखे ने। सालिया नूं पुछ लईए ते जे बहनोई नूं पुछीए ना, एक कल नूं जिन्हों अब्बा जी कहन दिया हुंदा सी ना, सुसर को कौन गिरा रहा है? दामाद। सालों को बुरा कौन बोल रहा है? बहनोई। बहनोई नूं कुत्ता कौन कहन दिया? साले। जिधरों मर्जी कन फाड़ लो, हर पासों मर्द कमजोर कर दिया गया है।
ऊपर से साजिशें, इन्हों बाहर भेज के जो मर्जी करी जाओ। अब मर्द जो है बड़ा मजबूत किला बना के, घर बना के, मेन गेट लगा के बाहर गया, घर एक बीबी आ गई, सुना किदा, बस भैने ना पुछ, बंदा तो मेरे मेरी भैन दा है, मेरे आले दा तो हाल ही कोई नहीं। दूजे दी प्लेट च चौल बहुते दिसणगे, आउण वाले हुंडे दी लाइट बहुती दिसू, अपना बंदा नहीं दिसना। इस बेगम ने पूरे महल्ले च आप जाके या आइया कोल, बाजी तेनों की दसा भरा तेरे दा ना बस हाल ही कोई नहीं। बस यहां से बात शुरू होगी, रोटियां जलती हैं जल जाएं, हंडियां लगती है लग जाएं, घर के काम रहते हैं रह जाएं, एदे मुंह ते तवा मल के मुकाला मल के जब तक हुण जो महल्ले चों लंघदा ना ते अगलियां हसदियां, अच्छा वही है, बड़ा चौधरी बनया फन्ने खां। मेरे भाई नहीं रहने दिया इन्होंने। जब मर्द नहीं, मेन गेट नहीं घर का मजबूत और सलामत, अगर उसी को तोड़ दिया गया, घर के छोटे दरवाजों की कोई वैल्यू नहीं रहती। रब ने ऐसे नहीं इस मर्द को कहा आओ सतु अबवाबिल जन्ना, हमने जन्नत का मेन गेट रखा है तो मर्द को रखा है। चार दीवारी जिन्नी मर्जी कर लो, दरवाजा ना होवे उन्हें खोला आंदे ने, ये हाल। मां दे पैरों थले जन्नत है, तो जे नाल मर्द नाल सैटिंग दुरुस्त नहीं है, अलैक सलैक नहीं है, इज्जत आबरू नहीं है, उन्होंने तोड़ तोड़ के धक्के दे दे के तो मोढ़े मार मार के डेगना ही है, वो फट्टे अलग किल अलग ते हर शे वखरी, तो फिर उन्होंने खोला ही कहणगे लोग। तो खोलियां च मैं अक्सर कूड़ा ही सुटदिया वेख्या लोगों को। तुहाडे इत्थे की कहिंदे ने जिहड़ा गलियां गुलियां दे विच खाली प्लाट चार दीवारी छोटी जी कीती होवे, हाँ जी चलो। जब मर्द रूढ़ी बना दिया गया है, कूड़ादान बना दिया गया है, सारी गंदगी इसी पे फेंकी जा रही है और इसी को कमजोर बनाया जा रहा है। आगे सुनो, सारी जिंदगी कमा कमा के लिया के दे दे के बाहर रह रह के, अज मैं क्लिप वेख्या दिल फटन वाला हो गया सी एयरपोर्ट ते ना, ये बीतियां साडे नाल भी ने, लेकिन सहिंदा कोई कोई है ते कहिंदा कोई कोई है। मां वखरी रोन रही है, बुढ़ी एक साइड ते मुंह करके रोन जोगी नहीं, ते छोटा बच्चा जिन्हों पता ही नहीं कि मेरा प्यो 2 महीने मैनू प्यार दे के टुर किथे चलिया है, ते एयरपोर्ट ते मेरे नालों इनू हथ वाली रेड़ी प्यारी हो गई, चिंबड़न डिया ते उन्होंने नाल धक्के दे के ते ला के जदों फड़ाण डिया ना, हाय मजबूरियां, ये सफर, ये दूरियां, ये तगारियां, ये मजदूरियां, ये बैरूने मुल्क, ये खुश्क, ये धूप, ये चिलचिलाती आग, सहराओं में तन्हाइयों में 4-4 5-5 साल धक्के खा के वापस आकर के पैसे भेज के कोठियां बनवा के ऐसी माहौल दे के दुनिया भर का फर्नीचर दे के एंड ते सुनदा की है, हुण की फायदा जो मेरे सिर च बग्गे धोले आ गए ना, बग्गे झाटे च मोड़ आया, मेरा की, जा जाके चुम डालरां नूं, अनाल पाला रियाला नूं। मर्द फिर भी गया और जब बच्चे वापस लौटा, बीवी बूढ़ी हो चुकी, औलाद बागी हो चुकी, महल्ले वाले ने कह कह के तुहाडा प्यो, ओ यार उन्होंने डॉलर प्यारे ने, उन्होंने कमाई प्यारी है, वापस आया आप गंजा हो चुके हैं, जुल्फां दी कुर्बानी रंग काला हो चुके है, ते हाल ये वे कि गोडे गिट्टे जवाब दे गए ने, ते टेस्ट कराए गोड, ते पता चलिया भाई ओए होए 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 इन्ना ज्यादा की, अज दे नाल जोड़ दुखदे ने, की आंदे इहनूं है, यूरिक एसिड वध गया, जिदू बेचारे ने मूत डक डक के 8-8 घंटे 12-12 घंटे 14-14 घंटे ड्यूटी करनी है, आंदरां सुकड़ गई ने, मेदा खराब है, शुगर लेवल बहुत है, बीपी हाई है, अगू माशाल्लाह कुड़ी भी बागी तो मुंडे भी बागी, ते आखिरी जुमला सुनन नूं मिले, अब्बा तू साडे लई कीता की है, मर्द रहा किते दा, ये बेटा था तो तब भी ताने, भाई था तो तब भी ताने, ये बाप बना तो फिर भी ताने, शौहर बना तो फिर भी ताने,
इनू किसी जोगा छड्डिया है तो फिर उम्मीद रखते जे कि खुशियां रहन, नहीं होता। इट नू 4-5 थोड़ियां मार के तो फिर लाओ तो बनाओ कंध, तो सीमेंट नू अड्डो अड करके तो रेत नू वखरा रख के तो पानी नू इधर उधर करके नाखा लाओ एक छट्टा पूरा दीवार में, तो मैं वेखा किवें सीमेंट फटदा। यार हमने पूरे घर के एक एक फर्द को, और अगर औरत की बारी आ जाए, मेरा अल्लाह माफ करे, मां दे नां दी इज्जत बड़ी है पर मावां दी इज्जत नहीं रही। मां दे नां दी बड़ी इज्जत है। मैं जिस मोटरसाइकिल नूं भी तक्या उहदे पिछे लिखिया मां दी दुआ। मैंने जिस कैरी डब्बे को देखा है, कैरी डब्बा कोई सौखा नहीं चलता, इनू भी वो ही चलाउंदे ने जिन्हां नूं मां प्यो दी बददुआ हुंदी है। ये मैनू एक ड्राइवर ने दसिया, कहंदा भाजी सारा दिन अग ते बहना, इहदी सीट इंजन ते हुंदी है, एसी इहदे च हुंदा नहीं, शाकां दी जगह ते वो जिहड़े ने पटे ते कमाने पता नहीं की चक्कर है, टक टक करदा ते लक दोहरा ते तेरा। ते पिछे की लिखे है मां बाप की दुआ, ते घर भावें मां नूं गालां कढ के आया हो। मेरे भाई, हमने बेटी को पैदा होते ही इस्लाम ने जो इज्जत दी थी, जो वैल्यू दी थी, हमने बेटी को औरत के रूप में पहला लिबास नहीं दिया, एहसास नहीं दिया, इदराक नहीं दिया, वही का इल्म नहीं दिया, तरबियत नहीं दी। हमने वो पढ़ाया है जिससे बेटी बागी बने। नाराज ना हो जाए तो गुस्सा भी ना करे, जे कर लोगे ते मेरा कुछ नहीं जे जाना, जान अपना ही डिया जे। मैं रातां नूं दीन पढ़ाण डिया ते दिन नूं भी दीन पढ़ाण डिया। रातां नूं उन्हां नूं पढ़ाईदा है जिहड़े ज्यादातर दीन नाल टच रखते हैं। मसीते आम बंदा नहीं जे वड़दा तो ना ही रब आउण दिंदा जी। ये गल याद रखिया जी। स्कूलों कॉलेजां च यूनीवर्सिटियां च दीनदार बंदे दी वाह कोई नहीं जे, वही हुंदा जिहड़ा कोई थोड़ा जिहा दुनिया नाल हथ मिला लवे, वैसे वाह कोई नहीं जे। अब पैदा होती हुई बेटी, उसको जो लिबास दिया जा रहा है आपको पता है? हम अपने घर के अंदर दर्जी खत्म कर बैठे हैं, मोहल्ले में दर्जी नहीं है जनाब, खत्म हो गए हैं। माएँ अब सिलाइयां नहीं करती, अब रेडीमेड आते हैं। कहां से आ रहे हैं? जो पैदा होते हुए बच्चे को आदत डाल दी है, कल को वही पहनेगा। जो लिबास, जो वज़ाकता, जो कार्टून्स, जो निसाब। अब निसाब क्या दिया गया है? तुसी पढ़िया होवे तो तुहानू पता होवे, अदाकारा ने थोड़ा जिहा पढ़िया सी तो रो पए सी। की कहिंदे सी कि बच्चियां बच्चियां नू हाले उस गल दी होश भी नहीं जिन्हां दियां गल्लां समझाउण डे ने। ते मैं अपने सब तो छोटे बेटे की मिसाल तो कई दफा दे चुके। FR फिंगर पढ़न डिया है, ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़न डिया है, इंग्लिश पढ़न डिया है। अगे तस्वीरां नहीं बनिया होंदियां जिवें सानू पहले पता नहीं सी लगदा, अलफ अनार बे बकरी पे पखा ते तख्ती, उवें ही FR फिंगर ते अगे तस्वीर है बनी जी। अब शर्मा रहे हो तो शर्माइए, घबरा रहे हो तो घबराइए। जनाब, जिनको फीसें देके, मेहनत करवा के और उनकी एकेडमीज देके हम फख्र महसूस कर रहे हैं, बच्चा इंग्लिश मीडियम है, अरबी मीडियम ना रहा, सीरत मीडियम ना रहा, हुजूर का मीडियम ना रहा, जस्ट नाम रहा, मगर काम और अमल और तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से बुझाल की जहालत नहीं जाती। ये बच्ची जवान होते तलक जब BS तक पहुंचती है तो बस बस हो जाती है। एक घर आले किथों मैनू मौलवी टक्कर गया, ये अब्बा मेरा कारी बनया है, प्यो मेरा आलम बनया है, चाचे मेरे ने एडी दाढ़ी रखी है। उन्हें 20 साल पढ़िया ही है कि दाढ़ी जेड़ी इनू रगड़ना, उसने 20 साल पढ़ा ही है कि ये मेरा नाना भी दुश्मन, मामा भी दुश्मन, चचा भी दुश्मन, ताया भी दुश्मन, बाप भी दुश्मन, मेरा भाई भी मेरा मुखालिफ, मैंने इनसे जान छुड़ानी है। घर च लीड़े तो बाहर निकलते हैं तो इदारे च जाते हैं, सब कुछ उतरे तो फिर डांस होण ते म्यूजिक होवे तो फिर एक घर का माहौल तो चंगा नहीं ना लगना।
मेरे दोस्त, जब कौमें अपनी तरबियत खुद ना कर सकें, रखवालियां खुद ना कर सकें, निसाब अपना ना रख सकें, फिर उनके हिजाब भी नहीं रहते। जिनका अपना निसाब नहीं होता उनका हिजाब भी नहीं होता। इसलिए बेटियों पे भी उन्हें यह ज़हन बन गया है कि कुरान भी दुश्मन, रहमान भी दुश्मन, हदीस भी दुश्मन, फुकहा भी दुश्मन, मुहद्दिसीन भी दुश्मन, ये जिंदगी को तंग करने वाले। जरूरी है कि लिबास भी आजाद। मैं जिथे जावा मैनू प्यो भी ना पूछे, धी दा ज़हन, भरा ना पूछे, भैन दा ज़हन, बंदा ना पूछे, बुढ़ी दा ज़हन, ते मुंडा ना पूछे, मां दा ज़हन। यही तो लॉक सिस्टम है। लाए ने ना, मैनू नहीं पूछना तो मेरे कमरे च नहीं पैना। वो वेला गया जो मां प्यो सारी औलाद नूं एक कमरे च पा के ते पैंदे सी। हुण तो सका भरा दूजे भाई नूं नाल नहीं सौण दिंदा, बड़ी बहन छोटी को नहीं लेटने देती, अम्मा अपनी बेटी को, बेटी मां को साथ नहीं लेटने देती। क्यों? जिनके हाथ में डोरे हैं, जो राबते में हैं, जो 24 घंटे अलैक सलैक में हैं, घर वालों से ताले पर्दे ओले हैं और गैरों से याराने हैं, इन्हें कल नूं बीवी बन के तुहानूं की देना है? सुकून। गुस्सा ना करे जाए, बुनियाद इथों ही टेढ़ी हुई है। हर बच्चा जिससे भी मैंने पूछा है, नौजवान, 100 चों कोई एक लभेगा जिहड़ा कहंदा होवे जिवें मेरे मां प्यो राजी होवे मैं राजी, जिवें रब राजी होवे मैं राजी। हुण एक ही जवाब हुंदा है, जिसम भी मेरा, मर्जी भी मेरी, विआह मेरा, मर्जी मेरी। यार जिंदगी मेरी है, कल नूं मैं गुजारनी है कि मेरे पे ने गुजारनी। ये अब्बा एवें ही विच जिहड़ा तिरदा फिरदा मैं आ नहीं होण देना ते ओ नहीं होण देना। ये है वो वैल्यू कि जिसने बेटों और बेटियों की नजर में शौहर को बीवी ने कमजोर किया, मां बाप को बच्चों ने कमजोर करवा दिया। पता नूह अलैहिस्सलाम क्यों रोए सी? कहंदे ने कि सारा सलाब एक पासे जिहड़ा विच आंसू गिरिया सी ना, नूह अलैहिस्सलाम दा बेटे दी खातर वो एक पासे कहण डया सी, पुत्रा ओ यार 3 भी ते है ने, तू भी मन जा, कि नाहान तू भी मन जा, हाम साम ते याफस। ते मां पिछू कहण दी सी, मेरा छिंदा नहीं, मेरा लाडला नहीं, ए तेरा प्यो केड़ा कोई अजलां दा तरखान है, एदियां केड़ियां कोई फरमान है, इसकी कौन सी कोई फर्नीचर की या ऐसी वैसी है। इन्हें फट्टियां च किल ठोकई, पता नहीं केड़ी छल नाल सारे अड्डो अड्ड हो जाना। पहाड़ ते चढ़ जा, जम के रहेगा जरा, पहाड़ां ते भी पानी चढ़िया। मां ने जो अकल दी, जेड़ी मत दी, बीवी ने औलाद को शौहर के खिलाफ किया, बेटे ने अकेली मां की मानी, वक्त के नबी की बात को रद्द किया, पहाड़ों पे चढ़ गया, लेकिन मेरे रब ने अंजाम दिखाया। जब गोते पड़े और नूह नबी रो पड़े, अल्लाह मेरा पुत्र। मैं किसे प्यो नूं ना फोलां ते वखरी गल है, नहीं ते प्यो दुखी जे औलादां तो। वजह की है? मन मर्जी। पुत्र मन मर्जियां लिए नहीं जम्मी दे, ये नस्लें बनाने के लिए। और नस्लें फसलों से बनती हैं, फसलें असल से बनती हैं, और ये सारी चीजें खून और गैरत और हया से बनती हैं। वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। घरों में सुकून कहां से आया? बेटी का पहले ही ज़हन बन गया, जिथे मेरे प्यो ने की ना, मैं नहीं करनी, मैं अपनी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी। और नतीजा आपने देख लिया है। 2 खबरां तुहाडे सामने ने, पिछले दिन पढ़िया नहीं? एक तो पहली खबर सी ना कि अपने शौहर दे टोटे करके गोश्त चौलां च पा के, बिरयानी पा के महल्ले वालियां नूं खवाई। या पिछले दिन तुसीं वेख्या नहीं, उहदे टोटे करके ते नाल मंजी ते सारी रात सुती भी रही है, ते अगले दिन टुर गई है। क्यों? वजह क्या थी? ओ भाई वजह क्या थी? कि जो रिश्ता मेरे बड़ों ने करवाया है, अंजाम यही होगा। मुंह जोर बागी बनाया बेटी को, बीवी को। कल नूं जिहड़ी इहदे चों जमनी है, ओ जैसी कोको वैसे बच्चे।
भाजी आ 2 नंबर इट की हुंदी है? जिन्हों ता पूरा ना मिलिया होवे, जिहदी मिट्टी चंगी ना होवे। ये मां क्या है? जिसने कभी कुरान का नूर लिया नहीं, रोशनी ली नहीं, तरबियत ली नहीं, उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ा नहीं। आपका क्या ख्याल है घर में नूर करेगी? नहीं, वो वही करेगी जो उसको पढ़ाया गया है। मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा था तो रोप है बच्चों के डॉक्टर ने, स्पैशलिस्ट ने, रिटायर हो गए ने, लेकिन हाले भी क्लिनिक करते हैं। कहते मैं सारी जिंदगी कुरान पढ़ के एक ही सबक दिता है कि मां अपने बच्चे को खुद फीड करावे। कुरान का फैसला। अकेला वो दूध नहीं, खुराक नहीं, वो मां से गर्मी भी ले रहा है, जज्बात भी ले रहा है, वो हिस्स भी ले रहा है, एहसास भी ले रहा है, मोहब्बत भी ले रहा है, ममता भी ले रहा है, वो खानदान भी ले रहा है, वो नस्ल भी ले रहा है, वो नस्ली रवैये भी ले रहा है। जब मां इसको एदी मां मझ बना देती है, मझ जेड़ी बेचारी बैठी रही अपने पैरों ते नहीं खलो सकती, तो सारी जिंदगी उदासी ते गमगीन रहिंदी है। फिर जिन्हें ओहदा पीना है उदां दी सुस्त रफ्तार जी औलाद जम पैंदी है, ढिले मिले जे, आ काम नहीं करदा, उठदा नहीं, आ इदां नहीं, उदा नहीं, छप्पड़ च वड़ जे तो बाहर नहीं निकलदी, ये वाशरूम च बड़े तो बाहर नहीं आउंदा, उत्थे ही गुनगुनांदा रहिंदा है, इनू जे सौण भेज दो तो उथों नहीं उठना। वो माओं की किरातें, वो तिलावतें, वो आयात, वो अहादीस, वो रसूल सल्लम की सीरत, वो पढ़ने वाली जब अपने खून से अपना दूध पिला के इस नस्ल को आगे परवान चढ़ाती थी, लोगों इमाम बनते थे, फुकहा बनते थे, मुहद्दिसीन बनते थे। हुण मां ने जदों डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख के दी है, इन्हें की कीता है, मैनू वड्डा सारा ना टीवी लवा दो, पता नहीं अजकल उन्होंने की कहंदे हो जेड़ा, उस तो ही अगे काम टप्पिया है, कुछ होर जे वो लवाता, वड्डे वड्डे खोपे कन्ना ते चाड़ लै, बैड स्प्रिंगा वाला है, वाटर बैड आ गया, उधरों वो नचन डई है तो गाउन डई है तो बैड के उत्ते लगी है, तो अंदर मुंडे दी हरकतां किदां दी आउणगियां ते कुड़ी किदां दी जम्मू। इज़ा काना साहिबुल बैत बित्तबल ज़ारिबा फशीमतु अहलिल बैत कुल्लिहिम रक्सु, जब घर का वडेरा तबला नवाज होगा, अम्मा रक्कासा होगी, डांसर होगी, गुलकारा होगी, महपारा होगी, तो धी तुहाडा की ख्याल है कुरान दे सिपारे पढ़ू? ये भी वही पढ़ाएगी। यही वजह है घर में चैन नहीं है, घर में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून के लिए ये जरूरी है, और जब ये है ही नहीं तो सुकून कहां से आया? तुहाडे तक आवाज पहुंचण लई साउंड सिस्टम जरूरी है ना, तो इनू पढ़ के आपां थोड़ी देर पास या इसे मोड़ लें या इसे मोड़ लें, ले आए घरों में तरबियतों में। और अगली चीज, औरत को भी इज्जत दो। पहले घर में लाने के लिए चुनते हो, इंतखाब करते हो। इंतखाब 3 जगह पे गलत होता है, आउटलुक देख के, हुस्न देख के, माल देख के, लॉटरी देख के, खानदान हसब नसब देख के। और हसब नसब की मैं बात पिछले लेक्चर में करके आया हूं, बच्चों ने हिफ्ज किया था। हमारी एक बेटी ने 8 साल मदरसा पढ़ा, सही बुखारी पढ़ी, कुरान पढ़ा, तर्जमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी। घर जाके ना अपनी एक मासूम सी माँ बाप से ना चाहत रख दी कि अब्बू मैं वेख्या जे कोई औरत डॉक्टर होवे ना तो उन्होंने माँ प्यो सारे रल के ना एक डॉक्टर मुंडा लभ देंदे ने, बेटी इंजीनियर होवे तो उन्होंने इंजीनियर लभ देंदे ने। ते शोभियां दी गल है, अगर बच्ची वकील होवे तो मुंडा वकील लभ देंदे ने, ये जज होवे तो उधरों जज कोई रिश्ते च। ते मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं दीन पढ़िया है तो मेरा रिश्ता ना किसी दीनदार आलम ते हाफिज ते कारी नाल कर दो, तो मैं अपने घर च ही मदरसा खोलूं। वो जरा अपना सैटअप ते प्यो ने एडा फकड़ कढ़िया, मां ने भी लै आ जेड़ी असी जुबान दी सी, किनू दी सजे जुबान? मैं अपने बड़े भरा नूं जुबान दी सी। की आख्या सी? असी कल नूं कट्ठे होवांगे एक मिक, आ तुहाडी धी है, वो मेरा मुंडा है। अब्बू ठीक है, तुसी जुबान दी सी। वो गोया चुकदा है, मज्जां नूं 500 गालां कढ़दा, दुनिया जहान दी सारी भैड़ उहदे च हुक्के पीवे, सिगटां चाड़े,
नसवारा मूँह च रखे। अब मैनू 8 साल कादे लिए पढ़ाया सा जे मैनू उत्थे ही रखना सी। और मुझे जुमला नहीं भूल रहा, शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह का 8 साल बुखारी पढ़ के बच्चे ने दावत दीन का एक तरीका सीखा कि चलो मेरे को बोल नहीं होंदा तो मैं केसटा बेचना उलमा दी दुकान खोल ली। उस्ताद जी एक दिन लंघे तो वेख्या तू बुखारी पढ़ के केसटा, आखिया हाँ जी उस्ताद जी दीन, कहते पुत इन्हां केसटा बेचण लई बुखारी पढ़नी जरूरी सी। वो जे इसे नाल ही गालां कड्ढण वाले नाल हुक्के पीण वाले नाल इसे चाचे ताए ते खाला ते मासियां दे मुंडियां नाल ही विआहना सी, फुफियां दे मुंडियां नाल, ते फिर उस बच्ची नूं 8 साल दीन कानू पढ़ाया सजे। और अगला मसला बना घरों में सुकून कैसे आए। रिश्ता हो गया, बच्ची ने हथियार फेंक दिए। एक मुतालबा किया मैनू मेहंदी ते नंगा ना करया जे, मैनू ब्याह ते नंगा ना करया जे। मैं जेड़ा सैयदा फातिमा वाला पर्दा पढ़िया ना, मैं उस पर्दे च जाना चाहनी हाँ। तो मेरा बंदा मैनू वेखे इतराज कोई नहीं, तो सारा खानदान इकट्ठा होके हो गया, ये भाई अज फैसला कर लो, साडे ते भैणां भरावां ने भी आउणा, रिश्तेदारां ने आउणा, सारे खंघ खंघ के आउणगे, घंगूरे मारदे फिरांगे, साडे कोलों नहीं जे होना, अज फैसला कर लो। पर्दा भी लवाता। कुरान की उसने कोई आयत पढ़ के मसला बताया, कुड़िए जुबान दंदा हेठ ले लै, ये इत्थे नहीं चलना, असी पीरां दे जाने तो जाना है, ये शिरक वाली आयतां कोल रख, ये बुतां लई बणियां ने। हमने कहीं का छोड़ा बेटी को, जो सुकून दे सकते थे उन्हें सुकून के काबिल नहीं रखा, जो बेसुकूनी वाले थे उनको जड़ दिया गया, तो नतीजा की निकलना जी? सुकून अल्लाह के लिए, सुकून अल्लाह के लिए। अगर सुकून लेना चाहते हो कुरान की कदर करो, जिक्र की कदर करो, हदीस की कदर करो, पढ़ने वालों की कदर करो, पढ़ाने वालों की कदर करो, और इसको थोड़ा थोड़ा लिया करो। यार माड़ा जिहा सालन होवे उहदे उत्ते धनिया जिहड़ा ना जी कट के सब्ज जिहा थोड़ा जिहा पा दिए, उहदी शक्ल भी सोहनी तो फ्लेवर भी सोहना। वो दुनिया में जो मर्जी करते फिरो, थोड़ा किताबो सुन्नत सुकून वाली किताब से भी टच करके कभी कोई मसला पूछ लिया करो। आओ बताऊं ये क्या कहती है, सुकून कैसे मिलता है। बंदा बूढ़ी नूं इंसान समझे तो बूढ़ी बंदे नूं इंसान समझे तो मसले बनते ही नहीं जे, नहीं जे बनते। लेकिन असी की कहने, मैं फन्ने खां तो तू औतरी नखत्री, ते ये जदों अपनी मां अगे तो भैन अगे तो सहेलियां अगे रोंदी, कहती मेरे पता नहीं कित्थों पल्ले पै गया जे। अगले लफ्ज मैं नहीं कहता। जब आप इस बात के ऊपर मुतमिन ही नहीं, इत्मीनान कहां से आएगा, सुकून कहां से। अगला जुमला, हम रब की रजा पे राजी नहीं। तुसी सुनन रहे सी ना पसरूरी साहब को, जन्नत दा आखिरी तोहफा की है अल्लाह दी रजा। ते घर च जदों एक दूजे ते राजी नहीं तो जन्नत कित्थों बननी है, ये जन्नत नुमा किदों बनना। तो मैं वैसे एक नुस्खा देंदा हुन्ना, है तो थोड़ा औखा फक्की तू भी कौड़ा है, लेकिन है बड़ा जबरदस्त है। वो नुस्खा है वे यार, अज तक जिन्ने शिकवे बुढ़ी ने बंदे दे कीते ने, बंदे ने बुढ़ी दे कीते ने, जिन्ने तवे लिखे जे, जिन्नियां कहानियां, जिन्नियां फट्टियां पोचियां जे, अज ना मसीते बह के अल्लाह नाल कहो अल्लाह मेरी बुढ़ी जिद्दां दी भी मैं राजी, मैं तेरी रजा ते राजी, कह दो यार एक दफा। जेड़ा नहीं राजी ना, जे दिल नूं सुकून ना मिले तो मैनू, हाँ जी यही तो कहन दिया ना जी, यही तो कहन दिया जी जी। राजी, एक मिनट, राजी क्यों? उसे रब ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। ते जे सारे ही गोरियां दे चक्कर च पै गए जे, तो फिर उन्होंने भी तो मदरसे आउण नहीं ना, उन्होंने भी ब्यूटी पार्लर जा जाके चमड़ियां ही चिट्टियां करन वालियां क्रीमां ला ला के, तो फिर तुहाडे ही वो सारे कुछ मेकअप करवा के, वो मजबूर ने। जो मार्केट च वैल्यू ही चिट्टी चमड़ी दी है तो बेचारियां उसे चक्कर च। आप कहते ना रंग में कुछ नहीं रखा, रंग रब ने बनाया है, सिबगत अल्लाह, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, शक्ल रब ने बनाई है। अल्लाह मेरी घरवाली में दीन की समझ, हकीकत की समझ, इज्जत और आबरू है। अल्लाह मैं तेरे ते राजी, मैं मां प्यो दी पसंद ते राजी, मैं अपने सोहने महबूब दे तरीके ते राजी। अल्लाह दी कसम है, औरतां नूं इज्जत मिले तो जदों असी किसी नूं कही जाना तू फीनी है, तू इदां दी है, तू कोजी है, तू
टिड्डी है, तू औ है, तू गिट्ठी है। फिर कौन इतनी देर इंसल्ट बर्दाश्त करता है? बंदा खुद तो नहीं बना, मर्जी से तो नहीं बना, रब ने बनाया है। मत ताना दे। जे कोई बंदा उदा दा लभ जाए, हुण सारियां दे ते चिट्टे हो नहीं सकते, ते जे चिट्ट पिछे मरन दे तो कालियां ने किथे जाना? आ सांवलियां नूं किहड़ी मंडी वेचना जे? इन्हां दा रेट किथे लगना है? बोलो सारे हुण काले बिलाल ते बनण नूं रह। ओ जनाब लिहाज करो, आसमान से अगर जोड़े बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, 7.5 अरब बंदियां चों रब ने जेड़ा मेरे लिए चुनिया वो कोई माड़ा चुनिया होना यार। प्यो लैण जावे ना पैली ते चंगी वेख के आउंदा है। मैं अक्सर फल लैंदियां नोट करना, जिन्ने प्यो ने ना चुन के लैंदे ने यार साडे बच्चियां ने फल खाना। तुहाडा की ख्याल है कि जेड़े तुहाडे मुस्तकबिल लई जो चुनन दिया माड़ा चुनदा हो? पता नहीं उन्हें किन्ना सोच के, लेकिन तेरी सोच और उसकी और। बाप की सोच बदलने के चक्कर में ना पड़। ये प्यो नहीं हूं बदले जाते, इन्हां दा लिहाज कर। अम्मी अब्बू की पसंद पे राजी, अल्लाह की रजा पे राजी। ते बीबियां जा जिदा भी पुत्र है ते सोहना है, ते जिदा दे भी है मैनू कबूल है, ते तेरे तो सोहना कोई होर कोई नहीं। ते जे कह लेंगी तो दिल च सुकून है, जे नहीं कहेंगी तो सारी जिंदगी अंदर एक अग ते लगी रहनी। फिर सारियां नूं दसना मैनू फीना ही टकरिया, आ माठा जिहा मेरे लिए चुनिया ने। ते भज नस के इदां गल नहीं बननी। इस बात पे भी राजी हूं, इंसान समझे, उसे अल्लाह की पहचान समझे। ते सैकंड लास्ट गल, बड़ियां सारियां लंबियां गल्लां, लेकिन टाइम पूरा होण दिया, सवेरे जुमा भी होर भी सैटअप ने, क्लासेस भी ने। ते ये गल ज़हन च रख लो कि दुख दे के सुख नहीं जे लभदे। दुख दे के सुख ते गाल कढ़ के अगों ऐता नहीं जे पढ़ीनियां। जे ओदी मां नूं भैड़ा कहोगे, उन्हें एक दफा कहता ना, एक दफा, तो फिर बड़ा गुस्सा होना, तू मेरी मां नूं आख्या है। रसूल सल्लम ने कहा कि दुनिया का बदतरीन बंदा केड़ा है? अपने मां प्यो नूं गालां कढे। सोहणिया कोई अपनियां नूं भी गालां कढदा है। हाँ, जब दूसरे को आप गाली देते हैं, बदले में वो गाली देता है, तो आपने ही अपने मां बाप को बुरा कहलवाया। ससुर को बुरा कह रहे हो तो बाप को गाली दिलवा रहे हो। अम्मा उसकी सास, वो बुरा बोलेगी अगर आपने उसकी अम्मा को, अपनी सास को बुरा बोला, उसके भाइयों को बुरा कहोगे, बर्दाश्त नहीं होना। बहुत ही गल है, तुसी उच्ची कह लोगे, उन्हें दिल च कह देना। मैं एक इलाके च सी, वालीबाल खेलन डया सी, ते चौधरी बंदे भी खेलन डया सी, ते विच एक मड़ेचा हिंदू जिन्हों साडी जुबान च इत्थे चूड़ा कहंदे ने, वो भी खेलन डया सी। उन्हें किते मारी जोर दी किक, वो बाहर चली गई, ते चौधरी दे मुंडे ने उन्होंने गाल कढ़ दी। कोल जाके ना उन्हें कान च एक गल कही ते वापस आ गया। मैं वो मुंडे नूं पुछया, चौधरियां दे मुंडे नूं, मैं आख्या ने की आख्या? कहंदा मैनूं कान च आण के कहंदा है, तू मैनूं गाल कढ़ी है, मैं माड़ा बंदा सा, सुन लिया। मैं हुण तैनूं कान च गाल भी नहीं कढ़न दिया, लेकिन ये गल ज़हन च रख, जे मैं दित्ती ना कढ़ ते तेरा रहना कख नहीं। तो कहंदा उदों दी मेरियां लत्तां कंबी जांदियां। मेरे भाई इस हाथ दे उस हाथ ले, वो कमजोर हो सकती है। और पूरे घर वालों को आखिरी मैसेज, सारी जिंदगी एक ही उम्मीद रखते हैं, सारे रिश्ते यार, इनू ना बुढ़ी नहीं समझा सकी। वो जेड़ा प्यो कोलों नहीं समझिया, मां कोलों नहीं समझिया, 5 गबरू भरावां कोलों नहीं समझिया, 5-6 भैणां कोलों नहीं समझिया, ओनू पहले हफ्ते ही कहंदे जे इनू समझा, इनू ठीक कर, तू आप ठीक नहीं, ये साडे च सैट ही नहीं हुई, वो बड़ी रही है। 12 बच्चे ने एक मां दे। मैं एक दिन बाबा जी नूं पूछया, सुनाओ किन्ने जे बच्चे? कहण लगे 12। मैं क्या शादी कित्थे हुई जी? अपने च कहंदे नहीं, ओबड़ा च। मैं क्या बीवी? कहंदी वो भी ओबड़ ही है, वो 12 जम के ओबड़ है। बारह जम के ओबड़ है। और अभी भी क्या है, ठीक नहीं हुई। ओ भाई आते हुए 4 दिन पौधा पुट के ला दिए ना एक थां ते, मच मारिया होवे ते पूरा खिल रहा होवे, फल ते फुल चुके होण, ओदी भी गाछ करके पुट के दूजी नवीं जगह लाइए तो मुरझा भी जांदा, सिर सुट जांदा है।
18-20 साल जेड़े माहौल च रह के आई उन्होंने अचानक माहौल बदलन है, कोई मौका दवो, महीने 6 महीने साल 2 साल, अल्लाह करू अच्छी उम्मीद रखू। 3-3 साल बूटे नूं वेंदे रहिंदे जे, पानी देंदे रहिंदे जे कि चलो इन्हें कदी न कदी तो फल चुकू ना, ये क्या है? लिहाजा एक दूसरे की इज्जत और आबरू और हौसला, अच्छे अल्फाज, अदब, आदाब, प्यार, मोहब्बत, ख्याल, वकार, ते दूजे नूं भी ओही समझो कि चूंडी वड्डिया उन्होंने भी पीड़ हुंदी है, ते असी एक दूजे नूं पलास नाल नोचदे रहिए ते नौं कढ़दे रहिए ते अखां कढ़दे रहिए ते गल नहीं जे बननी। लिहाजा इज्जत दो, इज्जत लो, प्यार करो, प्यार लो, एहतराम करो, एहतराम लो। आप घूर के ते दूजे नूं को अगू हसे, ओ भाजी सुते कुत्ते दे भी पैर ते पूछते पैर दे लो ना, वो भी वड्डण पैंदा है, ये तो फिर इंसान है। लिहाजा जिस दिन ये बातें हमें समझ आ गई, इंशाल्लाह इज्जत होगी। अपने घर के बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, शौहर और बीवी एक दूसरे का इसार और कुर्बानी वाला रिश्ता रखें तो इंशाल्लाह घर चल जाते हैं। अच्छा, मौजू कोई तो सवाल कोई, क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद, नमाज जुमा के बाद, नमाज ईद के बाद इज्तिमाई दुआ करना साबित है? कुरान और हदीस की रोशनी में बता दें। जी साबित है। किद्दां साबित है? ये रसूल सल्लम तो पूछ लिया जाए। जिथे बैठे हो ना उतो हिलना नहीं, जिथे बैठे हो हिलना नहीं, ते अपने सज्जे हथ ते सुबहान अल्लाह भी पढ़नी, ये भी जिक्र है, दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भी जिक्र है, दुआ है। अल्लाहु अकबर भी जिक्र है, दुआ है। ते जेड़ियां नमाज तो बाद दुआवां सिखाइयां ने, बह के पढ़नियां ने, उत्थे कट्ठे ही बैठे हो ना। वो जो चौलों की परात ते बहिंदे जे, खाण ते अपना अपना डह जे ना, की ख्याल है कि एक बोटी नूं लैके कहिंदे हो सारिआं नूं पूरी हो गई? नहीं करते ना, खाना देता जे, देना जे, देना ना, इज्तिमाई खा रहे हो, लेकिन उसका माना ये नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फर्ज नमाज के बाद जिक्र किए हैं, अज़कार किए हैं, आयतुल कुर्सी कहा जो पढ़ लेता है उसके और जन्नत के दरमियान रुकावट सिर्फ और सिर्फ है तो मौत है। उस वेले असी सारे रल के ना जी जेड़ा एक काम करीदा है, ये सोहणिया ने नहीं किया, हाथ चुके, इमाम साहब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनका सलाम, 2-4 पढ़ के ना मुंह ते हाथ फेरिया चले। एक बंदे दी मां का मसला है, एक दे अबू का मसला है, एक दी औलाद का मसला है, एक दे कारोबार का मसला है, मसले अपने अपने ते कट्ठे एक बार किया मुंह ते अल्लाह दी सुपुर्द। ये मौका ऐसा दिता है कि कबूलियत का टाइम है, ते अपने अपने मसले रब अगे रखो। और बिलखसूस जिदू दरूद पढ़ लो आखिरी तशाहुद, जेड़ा भी मन च ख्याल है, सुनन नसाई दी हदीस कि ओ रब तू दुआ करो, रब तू मंगो, उदू असी मंगते नहीं, चुप करके बैठे होने, उदू चुप करके। जेड़ा मंगण दा टाइम सी इदां हाथ चुके मुंह ते फेरे चल सलाम अलैकुम। बाकी दुआ दे मुनकर नहीं, जिक्र अज़कार करें, सुन्नत के मुताबिक करें, लेकिन अपना अपना, और यही इज्तिमाइयत है। मेरे बेटे अबू सुफियान मरहूम की मगफरत की दुआ, हाँ जी जी, अल्लाह ताला जी की मगफरत फरमाए, वालिदैन नूं हौसला देवे, आखरत दा ज़खीरा बनावे। एक होर साथी ने उन्होंने अपने वालिदैन लिए कहा सी, उन्होंने भी दुआ करने, अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए। हर घर च जिथे भी कोई दुख दर्द है, मेरा बेटा जो कि बैरून मुल्क गुम हो गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बिछड़िया नूं वापस मिला तो फौरी मिला। आज इधर गालिबन सादो का इलाका है, वहाँ भी पोस्ट लगी हुई थी, हमारे एक मोहतरम है कारी साहब, उनके भाई वो भी गुम हैं, अल्लाह उनको भी वापस मिला है। मेरी बहन के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह नेक साले औलाद दे, बे औलादों के लिए भी दुआ करते हैं जी, अल्लाह ताला सबको मन की मुरादें अता करे, हमारे घरों में सुकून दे, चैन और इत्मीनान दे।